पाकिस्तान आज दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका को भी खुश रखना चाहता है और चीन को भी नाराज नहीं करना चाहता है और अपनी हर बर्बादी का ठीकरा भारत पर फोड़कर खुद को बचाने की कोशिश भी करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश में पाकिस्तान अब खुद ही अपने बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। और देखिए, एक तरफ चीन पाकिस्तान का गला दबा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में उसके चीनी इंजीनियर मारे जा रहे हैं और उसका CPEC प्रोजेक्ट ठप पड़ा है, मतलब अरबों डॉलर का निवेश खतरे में है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं, वो हर हमले के पीछे भारत का हाथ बताकर भारत भारत चिल्ला रहे हैं। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का वो हिस्सा जहां पिछले कई दशकों से बलोच लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहां एक संगठन है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इस संगठन ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और यह वही ट्रेन थी जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल सवार थे। धमाका इतना सटीक किया कि पाकिस्तान की पूरी खुफिया एजेंसी की नाक कट गई। इस हमले में 25 से ज्यादा लोग मारे गए और पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर, जिन्होंने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया है संविधान बदलवाकर, वो तुरंत बलूचिस्तान के झोंब और कोयटा पहुंचे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने कोई नई रणनीति नहीं बताई, बस सीधे भारत पर उंगली उठा दी। मुनीर कह रहे हैं कि यह सब फितना अल हिंदुस्तान है। अब यह शब्द सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, तो समझा देते हैं। फितना अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अराजकता, षड्यंत्र या अशांति फैलाना, और हिंदुस्तान यानी भारत। तो फितना अल हिंदुस्तान का सीधा मतलब है भारत द्वारा फैलाई गई अराजकता। यानी पाकिस्तानी फौज ने अपनी हर नाकामी को एक नया ब्रांड नेम दे दिया है। अगर बलोच लड़ रहे हैं तो भारत की साजिश, TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान अगर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो इसमें भी भारत की साजिश, CPEC की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो इसमें भी भारत की साजिश है। और अब तो हर कोई कहने लगा कि यह पाकिस्तानी फौज की दशकों पुरानी घिसी पिटी चाल है। जब घर के अंदर जवाब नहीं है तो बाहर के दुश्मन को बदनाम करने लगो। और अब आते हैं असली वजह पर कि ये मुनीर इतना क्यों घबरा गए हैं। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में CPEC बनाया है, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सीधी भाषा में समझिए कि ये चीन का वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें चीन पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट तक अपनी आसान पहुंच बनाना चाहता है। सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन, बंदरगाह, बिजली प्रोजेक्ट, इसमें अरबों डॉलर का खेल है। और ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है, मतलब यह सारा रास्ता बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। और चीन को उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा करेगा, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि बलोच लड़ाके लगातार इन्हीं प्रोजेक्ट पर हमले कर रहे हैं। चीनी इंजीनियर खतरे में हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं। और बीजिंग ने इस्लामाबाद को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि हमारे लोगों की सुरक्षा करो वरना हम तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे। यह फरमान पाकिस्तान के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कंगाली की कगार पर है और IMF से कर्ज मांग रहा है। ऐसे में अगर चीन का पैसा बंद हो जाए तो रावलपिंडी यानी पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय हिल जाएगा। और अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये है कि मुनीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, वो एक साथ दो विपरीत ध्रुवों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कह रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़े बड़े मंचों पर नाम भी नहीं लेते हैं। यानी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान का असली मालिक कौन है, क्योंकि मुनीर ने ही ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल यानी पर्दे के पीछे की बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। और क्योंकि ट्रंप और तेहरान दोनों को एक साथ साधना आसान भी नहीं है, लेकिन मुनीर ने यह किया। और दूसरी तरफ चीन है। जब शहबाज के साथ मुनीर बीजिंग पहुंचते हैं और फिर CPEC और ग्वादर के मुद्दों पर बातचीत होती है, उसके बाद चीन अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र करता है और कहता है कि यह मसला UN के प्रस्तावों के आधार पर सुलझाया जाए। मतलब भारत के लिए सीधी सीधी चुभने वाली बात करता है। और क्योंकि CPEC का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK से गुजरता है, और अगर कभी कश्मीर का मसला भारत के पक्ष में सुलझ गया तो चीन का CPEC वाला रास्ता
खतरे में पड़ सकता है। इसलिए चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कश्मीर का दावा कमजोर हो और दूसरी वजह भारत को दबाव में रखना चाहता है। भारत ने हाल में अमेरिका, जापान और क्वाड देशों के साथ रिश्ते अपने मजबूत किए हैं और चीन को यह बात पसंद नहीं है। वो कश्मीर का मुद्दा उठाकर एक संकेत दे रहा है कि हमें मत उलझाओ, वरना हम भी तुम्हारे संवेदनशील मुद्दे उठाएंगे। और देखा जाए तो यह कूटनीति है और इसमें पाकिस्तान चीन की एक हाथ मोहरा बनता जा रहा है। लेकिन इस सारे कूटनीतिक खेल के पीछे जो जमीनी सच्चाई है वो बहुत अलग है, क्योंकि बलूचिस्तान के पहाड़ों में तैनात पाकिस्तानी फौज खुद को फंसा हुआ और घिरा हुआ महसूस कर रही है। मनोबल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है और बलूचिस्तान अब पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। इसलिए मुनीर ने खुद को पहले फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया, तानाशाह बन गए, लेकिन जमीन पर हार रहे हैं और इस हार को छिपाने के लिए वो भारत का नाम जपते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में फितना अल हिंदुस्तान चलाते हैं, मतलब जनता का गुस्सा भारत की तरफ मोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, चीन उसका गला दबा रहा है और अमेरिका उसे मोहरा बना रहा है। और इन सब के बीच आम पाकिस्तानी नागरिक जिसे रोटी नहीं मिल रही, जो महंगाई में पिस रहा है, उसे बताया जा रहा है कि दुश्मन भारत है। यह पाकिस्तानी फौज की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक चाल है। अपनी नाकामी को देशभक्ति के पर्दे में छिपाओ और जब तक जनता असली मुद्दे और सवाल पूछने लगे तब तक बॉर्डर का तनाव बढ़ा दो। लेकिन इस जाल में कौन फंस रहा है? शायद पाकिस्तान खुद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी।